क्या भारत में रह रहे 40 करोड़ मुसलमान वैधानिक रीत से भारतीय नागरिक हैं? नमस्कार प्यारे साथियों, इतिहास YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जिसे जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में रह रहे 40 करोड़ मुसलमान वैधानिक रीत से भारतीय नागरिक नहीं हैं। ये काल्पनिक अवधारणा नहीं है, अपितु ऐतिहासिक सत्य है। आइए इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। लाखों लोगों की मौत हुई और करोड़ों विस्थापित हुए। 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे स्वतंत्रता और देश विभाजन की घोषणा होते ही भारत में रहने वाले सभी मुसलमान पाकिस्तानी नागरिक हो गए थे। देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था और बाकी हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए माना गया। मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर 1/3 भूभाग और 1/3 खजाना दिया गया और पाकिस्तान के लिए और उपरोक्त भूभाग और खजाना प्राप्त करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन द्वारा 20 लाख हिंदुओं का नरसंहार कराया था। खैर, बनाए गए पाकिस्तान को छोड़कर केवल 72 लाख मुसलमान भारतीय भूभाग से गए थे और लगभग 3 करोड़ मुसलमान अपने जमीन मकान आदि बेचकर पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे कि गांधी महात्मा ने अपने मुस्लिम प्रेमवश प्रोपेगेंडा फैलाया। जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे वे पाकिस्तान जा सकते हैं और जो भारत में रहना चाहे वे भारत में रह सकते हैं। गांधी महात्मा की इस उद्घोषणा का कोई आधिकारिक या वैधानिक महत्व नहीं था। ये समझ नहीं आता कि इसे मान कैसे लिया गया, क्योंकि गांधी किसी सरकारी या वैधानिक पद पर नहीं थे। परंतु मुसलमानों ने मान लिया कि गांधी तो राष्ट्रपिता है, इसलिए उनकी बात तो संविधान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए 3 करोड़ मुसलमान भारत में ही रुक गए। ध्यान देने की बात है कि इंडिपेंडेंस एक्ट या पार्टीशन डील या पार्टीशन के नियमों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मुसलमान चाहे पाकिस्तान जाए या जो मुसलमान भारत में रुकना चाहे तो भारत में रुक सकते हैं। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था और 20 लाख हिंदुओं की कुर्बानी के बाद हुआ था। इसलिए किसी भी मुसलमान को भारत में रुकने का कोई अधिकार नहीं था। अंबेडकर ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी कहीं लिखा है कि धार्मिक आधार पर हो देश विभाजन के बाद किसी भी मुसलमान को अपनी चॉइस का यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो पाकिस्तान जाए और चाहे तो भारत में रुके रहे। श्री अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि कभी मुसलमान भारत में रहता है तो यह पार्टीशन के नियमों का उल्लंघन होगा। प्रिय दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो आज भारत अलग होता। काश ऐसा हुआ होता तो शायद भारत के लिए और भारतीय नागरिकों ठीक होता। नेहरू की लोकप्रियता उस समय शून्य हो गई थी और सरदार पटेल के प्रधानमंत्रित्व के अधिकार को गांधी से मिली भगत करके धूर्तता से हड़प लिया था। इसलिए नेहरू को लग रहा था कि हिंदू उसे वोट नहीं देंगे और प्रधानमंत्रित्व कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर देश में रोकने का खतरनाक षड्यंत्र रचा गया। सरदार पटेल ने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए बार बार उकसाया। यहाँ तक कि जिन्ना ने भी सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने के लिए कई बार संदेश भेजा, लेकिन नेहरू ने अपने निहित स्वार्थ के वश किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और 3 करोड़ मुसलमानों को भारत में रोके रखा। जब संविधान का लिखना पूरा होने को आया और चुनाव होना निकट आ गया, तब नेहरू को ध्यान आया कि मेरे मुसलमान वोटर तो भारत के नागरिक ही नहीं रहे हैं, तो ये वोट कैसे कर पाएंगे। कोई भी विपक्षी पार्टी या चुनाव आयोग मुसलमानों के वोट करने पर अड़ंगा डाल सकते हैं, तो फिर क्या होगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू षड्यंत्रकारी कूटनीति का आश्रय लिया। उस समय तक सरदार पटेल और जिन्ना का देहावसान हो चुका था, इसलिए उसकी षड्यंत्रकारी कूटनीति की सफलता में कोई रुकावट नहीं रही थी। उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से फोन पर मंत्रणा की और उसे दिल्ली बुलाया। 8 अप्रैल 1950 को दोनों ने एक समझौता किया, जिसे नेहरू लियाकत अली खान पैक्ट के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया।
उस पैक्ट में सबसे पहली टर्म है कि दोनों देशों में विभाजन के बाद जो अल्पसंख्यक रुके रह गए हैं उन्हें नागरिकता देने और उनकी जान माल की रक्षा अपने अपने देश में दोनों देश करेंगे। देखिए एग्जैक्ट शब्दावली क्या है। The governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory complete equality of citizenship irrespective of religion, a full sense of security in respective of life culture। इस प्रथम टर्म से ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि विभाजन के बाद से 8 अप्रैल 1950 तक मुसलमान भारत के नागरिक नहीं थे। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये बात है कि इस पैक्ट के बाद भारत सरकार के द्वारा मुसलमानों को विधिवत नागरिकता दी गई हो, इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड या प्रमाण नहीं मिलता है। न तो किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा मुसलमानों को सामूहिक नागरिकता दी गई और न ही व्यक्तिगत रूप से मुसलमानों को नागरिकता दी गई। नेहरू लियाकत अली पैक्ट तो माइनॉरिटीज को नागरिकता देने के स्टोयरिटी या आत्मस्वीकृति या प्रतिज्ञा देने जैसा मात्र है। इसके द्वारा नागरिकता नहीं दी गई थी। यह मुसलमानों का दुर्भाग्य माना जाएगा कि तुष्टिकरण प्रदाता नेहरू मुसलमानों को नागरिकता देना भूल गए और उन्हें अब पाकिस्तान जाना पड़ेगा। जो विदेशी डीएनए के आक्रांताओं के वंशज शेष रहेंगे, उनका क्या किया जाएगा? उसके लिए म्यांमार के बौद्ध भिक्षु श्री आशिन विरातु से सलाह लेना सही मार्गदर्शक रहेगा कि उन्होंने रोहिंग्याओं से कैसे छुटकारा पाया। प्रिय दर्शकों, आपके क्या विचार हैं इस घटना के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना न भूलें, जो एकदम फ्री है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।